कि हमारे यहां जितने भगवान हैं सब या तो काले हैं या डार्क हैं, गोरा कोई नहीं है। अब हमको समझा दिया गया गोरा ही सबसे अच्छा होता है। भगवान कृष्ण काले हैं, परंतु भगवान कृष्ण ही योग योगेश्वर हैं। भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय है और भगवान कृष्ण और राधा में एक अलौकिक प्रेम है। इसका क्या अर्थ है? जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या होता है? काला रंग। तो ध्यान की वह अवस्था शुरू होती है कृष्ण से। हमारा मन क्या है? एक दूध की तरह है, जिसे हम पानी से कनेक्ट कर दें तो दूध और पानी मिलकर सब खत्म हो जाता है। परंतु जब आप ध्यान लगाते हैं, दूध को स्थिर कर लीजिए, जब सेटल हो जाता है तो दही बन जाता है। और दही को जब मथ दीजिए तो मक्खन निकलता है, नवनीत निकलता है। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, वो नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान को स्थिर कर लेते हैं, स्थिर करने के बाद और अंदर जाकर उसका मंथन कर लेते हैं, तब आप संसार में आ जाइए, आप निष्काम कर्मयोगी बन सकते हैं। पहली बात जो मौलाना साहब ने कही, सब में भगवान, सब में राम है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इजिप्ट में फेराहो राजाओं का नाम सुना है ना? जाके चेक करिएगा, फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम क्या है? राम से। सोचिएगा राम से में राम कहां से आ गया? जॉर्डन रिवर, खूब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा इजिप्ट का शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया उसमें। इसलिए राम सब जगह हैं, चाहे इधर देखिएगा ईस्ट में या वेस्ट में दिखाई पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई ये कहे कि कोई इसको कल्पना माने, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई, सोने की लंका और राजा ययाति का मणियों का महल, अगर भाई तुम इसे कल्पना भी मानते हो तो ये सिर्फ हम ही क्यों कर पाए? कल्पना नहीं थी, ये आपका सोचना है। अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। आपको लगता होगा कल्पना है, क्योंकि आपका ज्ञान का लेवल अभी कम है। मगर मैं कहता हूं भाई, कल्पना भी मानो तो तुम्हारे यहां ऐसी कल्पना क्यों नहीं हुई? राम ने कहा ऐसा नहीं है। जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने एक बात देखी, रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी। और ये अजीब बात है कि मैं धर्म के साथ हूं, मेरे साथ नहीं लड़ रही, उसके साथ लड़ रही है। तो जामवंत ने कहा अगर ऐसा है तो युद्ध हम संभालेंगे, आप पूजा करिए। तो 108 कमल मंगाए गए। ये 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूँ कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फैलाया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो वो ध्यान से नीचे उतरे और देखा कि कमल नहीं है। उन्हें लगा साधना भंग हो जाएगी। हमने क्या किया? राम ने कहा कि माँ कहती थी मुझको राजी होने, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा, तो अभी को कमल के फूल मेरे पास है। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा देता हूँ। युद्ध में विजय होनी चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे।